जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जिन भी भाई बहनों का एग्ज़ाम हो गया है और उनमें से काफ़ी ऐसे भाई बहन होंगे जिनका एग्ज़ाम आरपीएफ का लगा है, तो प्लीज़ आप लोगों के लिए आरपीएफ के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, इसलिए आप अपनी तैयारी वहाँ पर शुरू कर दीजिएगा। और जो भी बहन भाइयों का एग्ज़ाम अभी रह गया है, तो उनके लिए मैं आज आप लोगों को रिव्यू देने वाली हूँ। रीज़न आप लोगों को पता ही हो गया होगा और आप सबके सुबह से ढेर सारे कमेंट भी आ रहे हैं, दीदी प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर देना जैसे एग्ज़ाम हो जाए, तो आप अपना स्कोर वगैरह और सब्जेक्ट वगैरह का सारा कुछ आप बता दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था, जैसे मेरी सिटी एग्ज़ाम सिटी वगैरह डे वगैरह शिफ्ट वगैरह मुझे जानकारी हुई थी, तो आप लोगों तक वो जानकारी मैंने पहुंचा दी थी कि मेरा एग्ज़ाम है वो किस डेट पर और किस शिफ्ट पर पड़ने वाला है। तो फाइनली आज मेरा 20 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट पे था एग्ज़ाम और वो हो चुका है। और मैं आपको बताऊंगी कि जो सब्जेक्ट के हिसाब से वो स्कोर मेरा क्या रहा और स्कोर क्या है, स्कोर तो वो बाद ही भी पता चलेगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या कितने नंबर का मैंने कर किया है और कैसे क्या क्वेश्चन वगैरह आए थे आप लोगों के और कैसा क्या सारा स्कोर मतलब रहा मेरा आज का। तो मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं जब सुबह गई थी तो मतलब 6 बजे तो मैं यहाँ से निकल गई थी अपने घर से। और 6 बजे जब निकल गई तो मुझे वो सेंटर मतलब दूसरे सेंटर पर चली गई थी। और उसके बाद मैं जब एग्ज़ाम मतलब क्लोजिंग डेट थी गेट की, तो उससे 10 मिनट पहले मैं मतलब वहाँ पर पहुँच पाई थी। और मेरा इससे पहले जो था इस मतलब एक बार जीडी का छूट चुका है मेरा एग्ज़ाम। तो मुझे इतना डर लग रहा था कि यार पता नहीं कि ऐसा ना हो कि वो एग्ज़ाम मेरा आज भी निकल जाए। कसम से मुझे ऐसा ही लग रहा था कि आज मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा, मतलब जो गेट है वो क्लोज़ हो जाएगा और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। क्योंकि पहली बार ऐसी सेंटर पर मेरा को पड़ा था और सेंटर ऐसा था कि कभी वहाँ पर पड़ा भी नहीं है और थोड़ा अंदर भी साइड पे था। तो ऐसा था, अब अनजान जगह पे और भाई के साथ गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि आज तो मेरा मन यही कह रहा था कि पता नहीं, और वैसे भी घर से भी हम थोड़ा सा उदास होके गए थे, खुशी भी उतना नहीं थे। और भगवान की दया से पहुंच गए टाइम से। और जैसे ही मैं मतलब अंदर पहुंची थी उसी के कुछ टाइम पे बाद गेट क्लोज भी हो गया था। तो मैं आपको बताऊं कि मतलब जो सेंटर पर जब मैं पहुंची तो इतना ज़्यादा घबराहट तो हर एक स्टूडेंट को होती है, कितना भी आप अच्छे से तैयारी करके जाओ, कितना भी कुछ हो, लेकिन आपके अंदर जो वो रहती है ना कि यार मैं 6 महीने मेहनत किया और पता नहीं आज उस 1 घंटे में हमें वो तय करना है कि आपका सपना, आपका जो गोल है वो पूरा होगा कि नहीं होगा। आज वो उसको दिखाने की क्षमता मेरे अंदर रह गई है कि नहीं रह गई, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही एक अंदर से वो होने लगता है कि यार पता नहीं क्या हो कैसे आए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व किया था और कौन सा सब्जेक्ट से शुरुआत करी, तो मैंने रीजनिंग से करी। जो कि रीजनिंग तो काफ़ी अच्छी लगी। और अच्छी क्या है, मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग की वजह से आज मैं मतलब इतना ज़्यादा सोच गई हूँ पेपर के बारे में। जब मैं पूरा ये सब कुछ बताऊंगी, आप लोग बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान थे और हमसे काफ़ी उम्मीद थी आप लोगों की। तो वो चीज़ अब मैं आपको बता दूं कि उस चीज़ को सोच सोच के ना मेरे मतलब दिमाग में ऐसा लग रहा है कि बस मेरी तबीयत आज ख़राब हो जाएगी सच में। रीजनिंग तो मैंने स्टार्ट करी सबसे पहले, लेकिन रीजनिंग अच्छी थी। रीजनिंग में कोई ऐसा नहीं कि यार मतलब दिक्कत हो। सीटिंग अरेंजमेंट में मैं टाइम इतना वेस्ट कर दी कि 16 से 17 मिनट केवल मैं रीजनिंग में फंसी रही। 16 से 17 मिनट ज़्यादा ही हो गए होंगे। मतलब ऐसा था ना कि वो सिटिंग अरेंजमेंट में ज़्यादा टफ नहीं थी। पहला जो मैंने सॉल्व किया था वो 7 कैंडिडेट थे और वो उत्तर की ओर मुख करके बैठे थे। और वैसे दाएं और लेफ्ट और राइट वाला तो उससे सारा सिस्टम शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन वगैरह कुछ कठिन नहीं था, मतलब सिंपल ही था ये क्वेश्चन, तो ये तो मैंने कर लिया। लेकिन जो थर्ड नंबर पर आया सिटिंग अरेंजमेंट का, तो उसमें वो थोड़ा ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि पहले इसको छोड़ दूँ, फिर मैंने सोचा इसको कर लूँ। फिर करने की वजह से और जो भी इजी थे वो सारे मैं पहले ही सॉल्व कर चुकी थी और जो टफ वाले बचे थे तो मैंने सोचा कि इसको पहले करते ही चलूँ, उस रीजनिंग को काहे को छोड़ दूँ और बाद में मैं अदर सब्जेक्ट करूँगी। तो ऐसा हुआ कि उसी में मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया और ये गलती मेरी आज मेरे को ले गई। तो बताऊँ कि इस पे मेरा टाइम काफ़ी लग गया। उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब मैं कैलकुलेशन वाला जो सब्जेक्ट है उसको बाद में करूँगी, जैसे मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, इनको बाद में करती हूँ, पहले जीएस को और हिंदी को पहले करती हूँ। तो मैंने फिर उसके बाद क्या करा, करने के बाद मैंने सबसे पहले उसके बाद जैसे रीजनिंग मेरी इंड हुई, रीजनिंग के बाद मैंने किया जाके हिंदी में।
तो हिंदी में मैंने पूरे क्वेश्चन किए, और हिंदी को मैं बता दूं कि इतने दिन से मैं मॉक दे रही हूँ, इतने दिन से सब कुछ देती आई हूँ, इतनी आज मुझे गुस्सा आ रही थी कि ऐसा था। वो मैं उस बार गई थी जब देने, तो 20 में 20 मेरे सही थे हिंदी में, 20 में 20 क्वेश्चन सही थे, और इतनी अच्छी हिंदी आई थी इससे पहले वाली में जिसमें मेरा रह गया था। तो उसमें मैं आपको बता दूँ बहुत अच्छी हिंदी आई थी सच में, और रीजनिंग भी बहुत एक क्लास की आई थी अगली बार। लेकिन इस बार जो हिंदी थी ना, तो उसमें गद्यांश ऐसा था कि वो महाभारत से रिलेटेड था, महाभारत से रिलेटेड था। और मैं बता दूं कि वो मुझे ऐसा गद्यांश मिला होता अगर मॉक वगैरह में, तो शायद हो सकता है कि मैं अगर कभी मिस कर दी होगी तो शायद हो गया होगा कि ये आया होगा। लेकिन मुझे तो मिला नहीं, ये जैसा गद्यांश आज आया था मेरे में शिफ्ट में, तो ऐसा गद्यांश उसमें पूछा गया, ये समझ लो वो क्वेश्चन आंसर समझो उस पर। मतलब ये था ना कि आप उसमें ऐसा नहीं था कि यार गद्यांश पूरा पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो वो आज को ऐसा नहीं था। आज ऐसा था ना कि कोई चीज़ पूछी जाती है आपसे, जैसे जीएस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिर उसका 4 जो विकल्प होते हैं उनमें हम लोगों को सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा विकल्प हमारा है वो सही है, ऐसे करके था उसमें। ऐसे ही ऐसे तो वो ऐसे भी आता है, लेकिन उसमें सेलेक्ट करके हम लोगों को बताना होता है। लेकिन कुछ ऐसे था नहीं, थोड़ा उस पर हट के था हर चीज़। तो ऐसा था कि वो पांडु कौरवों कौरवों वाला ये सारे उस पर रखे थे। तो जो भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ठीक थी, और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे अब तक वहाँ नहीं मिले, ना मॉक पे मिले, ना मुझे सेट वगैरह में देखने को मिला है। लेकिन जो भी है अपने हिसाब से तो करना ही पड़ता है। और उसके बाद बता दूं कि जैसे फिर उसके बाद मैंने जीएस किया, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आज जीएस की वजह से मैं बहुत खुश थी। उस टाइम जैसे मैंने जीएस को कंप्लीट किया था, जीएस में मेरे बहुत अच्छा स्कोर आएगा, ये मैं आपको कह रही हूँ। जीएस में सब सारे तीनों सब्जेक्ट से अच्छा मेरा जीएस गया है। जिस जीएस को मैं इतना बदनाम करके चल रही थी, जिस जीएस को मैं कह रही थी कि कभी मैं जीएस में स्कोर मेरा 8 से 9 नहीं पहुंचेगा, आज उस जीएस में मैंने 16 प्लस करके आई हूँ, 16 प्लस सही करके आई हूँ, समझ लो। और सिर्फ प्रैक्टिस सेट करती आई हूँ, एक एक ही वीक के अंदर अंदर वाला मैं प्रैक्टिस सेट करके आई हूँ, कुछ भी नहीं। और आज मैं बता दूं कि सुबह आप 11वां प्रैक्टिस सेट वो जो स्पेशल वाला सर चला रहे हैं ना RWA में, वो करके जाना। अब भाई आपका शिफ्ट पे आया कि ना आए, मेरे शिफ्ट में जो आया है तो मैं बता दूं, एक जो बाल वो जो 2011 की जनगणना वाला है, जो शिशु वाला, तो 919 वाला जो लिंगानुपात वाला, वो क्वेश्चन आया था। अब देख लेना 11वां प्रैक्टिस सेट स्पेशल वाले में ये आपका क्वेश्चन दूसरा या तीसरे नंबर पर ये सर करा रहे थे। मुझे उस प्रैक्टिस सेट से 3 क्वेश्चन आज केवल जीएस में फंसे हैं, समझ लो। मात्र एक। अब सोचो कि पूरी हिस्ट्री पढ़ने के लिए एक क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ती है, यानी आप पूरी हिस्ट्री पढ़ जाते हो और एग्ज़ाम पर बैठते हो तो उस पूरी हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता है हम लोगों के। और आज मुझे एक प्रैक्टिस सेट से 3 क्वेश्चन आए, मात्र एक प्रैक्टिस सेट से, समझ लो। आज सुबह वाले, अब सुबह करके ही मैं गई थी, मतलब काफ़ी जल्दी मैं सुबह उठी थी, मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी। और मैं बता दूं कि 4 दिन से मैंने खाना भी नहीं सही से खाया, एक रोटी पर डे खाती थी। घर वाले इतना डांटते थे, और मतलब मन ही नहीं लग रहा था। मतलब दिमाग मेरा बस उसी एग्ज़ाम पर जा रहा था, एग्ज़ाम पर जा रहा था कि पता नहीं कैसा हो कैसा ना हो। आप लोगों तक वीडियो आते थे, सारा कुछ होता था, लेकिन जो अंदर आत्मा थी ना, वो अलग ही हर एक चीज़ पे ले जा रही थी, यार पता नहीं क्या हो क्या ना हो। तो ऐसे करके मेरा सब कुछ 1 हफ्ते से चल रहा था। मैं 4 दिन से तो मात्र एक रोटी खा के रह गई थी। और आज सुबह मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो मैं इतना सा पानी भी नहीं पी के गई थी। हाँ, माता जी का मतलब गंगा जल मैंने थोड़ा सा मतलब हाथ पे लेके बस उसको पी के मैं एग्ज़ाम देने गई थी। समझो इतना मतलब टेंशन हो रही थी मेरे को, इतना डर लग रहा था अंदर से। मैं बैठी सीट पे थी तब भी मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पूछो नहीं। और मेरा जीएस में था वो काफ़ी अच्छा स्कोर गया है सच में। जीएस में आज मैंने मतलब आत्मा मेरी तृप्त हो गई ये सोच के कि मैंने उम्मीद नहीं थी कि मैं जीएस में इतना अच्छा स्कोर कर पाऊँगी। जीएस आज की वाकई अच्छी थी। अब कोई कहे कि नहीं यार कठिन थी या कुछ अलग से आया है। और बात करूं कि जीएस में आप हिस्ट्री को बिल्कुल छोड़ दो, हिस्ट्री से मतलब ही छोड़ दो। अगर जीएसएससी जीडी का जिसका भी एग्ज़ाम रह गया हो, आप करंट की तैयारी कीजिएगा। करंट ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बनेगी। पॉलिटी वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। और जनगणना पंचवर्षीय तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। जनगणना पंचवर्षीय से आपका क्वेश्चन देखो स्टार्टिंग जब से हुई है, जब से एग्ज़ाम शुरू हुआ है, तो जनगणना पंचवर्षीय आपको सबसे ऊपर लिस्ट पे जा रही है। तो ये ज़रूर आपके पढ़ के जाना है। जैसे मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, आप बस उतने से आप ले लोगे ना तो हो जाएगा। उतने से मैं भी आज करके आई हूँ और हो गया।
अच्छा खासा आप लोगों को उसी से आ रहा है, समझ लो। वो हाई कितना है आपको, जो मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह है इसे शेयर किया था, आप उनसे पढ़ लेना, कहीं से नहीं आएगा। ज़्यादा नहीं इधर उधर से पूछ रहा है, मतलब जनगणना आप लोगों को सिंपल से पूछेगा। देखो परसेंटेज वगैरह तो मेरे पे आया नहीं है, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। जनगणना से पंचवर्षीय थी, पंचवर्षीय से पूछा था शायद, और क्या था, हाँ करंट से पूछा था। उनका वो जो भाला फेंकने वाले हैं उनसे एक क्वेश्चन था, और मैं भूल भी गई। देखो मैं याद करके मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों तक शेयर कर दूंगी, जिससे आप लोग पढ़ सकते हो अच्छे से वो चीज़ों को। आप मतलब क्या करना है, आप पढ़ के ज़रूर जाना, क्योंकि देखो मैंने सारे उस पर क्या करती थी कि जब भी रिव्यू होता था मैं रिव्यू मतलब करती रहती थी। तो जीएस में आज मेरा स्कोर अच्छा रहा है। और रही बात मेरी मैथ की, तो सबसे ज़्यादा आज मैथ में मैं बहुत दुखी हूँ। बात ये है कि मैं मैथ का टारगेट जितना लेके गई, और वैसे भी मैथ मेरी स्ट्रांग है। मैं आप तक आपको भी पढ़ाने शुरू से कर दिया था मैथ के लिए, लेकिन मैं आज बता दूं कि मैथ में मेरे क्वेश्चन केवल 11 हुए हैं। सच में मतलब इतना अंदर से दुखी थी। मतलब जब मैं घर आई हूँ तो मैं किसी से बात नहीं, अब तक मैंने बात किसी से नहीं की है। मैं यहाँ के चुपचाप बस बैठी थी यहाँ पर, फिर आप सबके कमेंट पढ़ना शुरू कर दिया। और उस सब में आप लोगों के कमेंट यही थी कि दीदी प्लीज़ रिव्यू अपना कराइएगा, और अपना रिव्यू बताइएगा, आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, कितने नंबर तक आपने किया। ये सारी चीज़ें थी, और आप सबके कमेंट थे, आपने इतना दुआ किया था। ये सारी चीज़ें देख के मुझे लगा कि पहले मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचाऊं। जो आप लोग परेशान हो तो पहले आप वीडियो पहुंच जाए, और उस वीडियो में आप ये पता कर पाओ कि मैं कितना कर पाई हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो मेरा मैथ में हुआ है, तो वो सच में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। मैथ में ओनली मेरे 11वां, मतलब मैं करने ही जा रही थी 11 नंबर, हाँ शायद मेरा कंप्लीट हो गया था, वैसे मेरी टाइम ख़त्म हो गई। मेरा ये नहीं कहूँगी कि यार क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये नहीं कहूँगी कि मैथ वाकई काफ़ी अच्छी आ रही है, ऐसा नहीं कि टफ आ रही हो आप कर ना पाओ। मैथ बढ़िया आ रही है, और मैथ मेरे मन की आई थी। और कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, ओनली सिंपल क्वेश्चन रखे थे मैथ में, समझ लो। मैं बता दूं, और बात मैं ये नहीं देख पाई थी, मैं इतना ज़्यादा मैं बिजी थी मतलब पेपर करने में, कि मैं टाइम तक नहीं देखा कि टाइम कितना हो गया है। और जैसे ही टाइम ओके पे आया, ओके लिख के स्क्रीन पे, मैंने सोचा गई काम से सब कुछ। तो मतलब टोटल मेरे जीएस में मैंने पूरे 20 करके आई हूँ। अब 20 में 16 मेरे राइट हैं, 4 क्वेश्चन होंगे तो गलत होंगे जाके। और हिंदी में भी मेरे 17 के समथिंग या 16-17 तक पहुँच जाएगी। देखो जो ईमानदारी, मैं उतना ही बता रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रही हूँ आप लोगों को। रीज़न ये है कि हिंदी में इतना क्यों, आप ये भी पूछोगे ना। हिंदी में ये है कि आज की हिंदी आप किसी से भी पूछ लेना कैसी आई थी हिंदी। एक तो हम लोगों को बाद में मतलब पेपर पड़ रहा है हम लोगों का, और उधर ये नॉर्मलाइजेशन फंसेगा हम लोगों का। नॉर्मलाइजेशन कितना मिलता है लास्ट वालों को, और उसके बाद पेपर भी देखा जाता है कि यार पेपर का लेवल कैसा हो गया। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मतलब मैथ क्या, तो मैथ मेरी छूट गई है। मैथ ये ऐसा नहीं कि मैंने किया नहीं है, मैथ मैं कर रही थी। मैंने सोचा सबसे लास्ट में, क्योंकि कैलकुलेशन होता है मैथ में, तो अपना आराम से उसको बाद में कर लूँगी। लेकिन मैथ मेरी छूट गई है, समझ लो, बस मैथ की वजह से। और अगर मेरी जीएस छूट जाती, मेरी हिंदी छूट जाती, तो मुझे इतना दर्द नहीं होता जितना मेरा मैथ छूटने पर हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं मैथ में बहुत स्ट्रांग हूँ। और मैं मतलब टाइम ख़त्म हो गया, मतलब पूरे 60 मिनट हो चुके थे, और मेरी मैथ चली गई। 9 क्वेश्चन समझ लो मैथ के चले गए। एक पूरे, ये भी नहीं कि मैंने अनअटेम्प्ट किया, ये कुछ अपनी तरफ से गलती होती तो यार सोचते कि यार मैंने अपनी तरफ से गलती किया, क्वेश्चन गलत कर दिए, टाइम ही ख़त्म हो गया था। मैं सबसे ज़्यादा मैं रीजनिंग में टाइम वेस्ट कर दिया, बेकार में टाइम वेस्ट कर दिया, समझ लो। आज बहुत मतलब समझ लो टोटल मैंने 68 क्वेश्चन किए हैं, ओनली 68 क्वेश्चन किए हैं। अब उसमें भी देखो इतने मैंने क्वेश्चन इधर उधर के हो गए, गलत वाले हो गए, ये चीज़ें हो गई। आज मेरा टाइम की वजह से सब कुछ चला गया। मतलब टाइम अगर मेरे को और थोड़ा सा मिल जाता तो मेरी मतलब मैथ मैं बहुत स्पीड से कर रही थी। जैसे मैं वहाँ से यहाँ, मतलब जैसे मैं जीएस इंड किया है, जैसे मैंने हिंदी इंड की है, रीजनिंग इंड की है, उसके बाद मैं तुरंत आ रही थी, जैसे मैथ अपना आके बस तुरंत स्पीड से करना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने ट्रिक वगैरह जैसे आप लोगों को बताती रहती हूँ, ऐसी भी ट्रिक से अपनी मैथ कर रही थी। और तब भी मैंने क्या किया था, 11 क्वेश्चन इतनी स्पीड से कर डाले थे, और 9 क्वेश्चन मेरे छूट गए। अब 9 क्वेश्चन उधर छूट गए, और उसके बाद 3 क्वेश्चन इधर उधर के मतलब छूट गए। तो सोचो ये 68 क्वेश्चन हुए, 68 क्वेश्चन करके आए, अब उसमें भी तो कुछ गलत होंगे। अब देखो कितनी मेरिट जाती है। वैसे भी 160 का समझो, क्योंकि आगे वाले ने तो अच्छा खासा कर डाला है,
जिनका पहले शिफ्टों में था, या मतलब पहले 4 तारीख से शुरू हो गया था, 4-5 तक तो अच्छा गया है सब लोगों का। बाकी देखते हैं, बाकी हम भाई किसी को बुराई नहीं करेंगे, नहीं फिर आप लोग कहोगे यार दीदी मेरी शिफ्ट में भी तो कठिन आया था, मेरी शिफ्ट में भी तो जीएस हार्ड थी, अब आपकी शिफ्ट में जीएस थोड़ी नॉर्मल आ गई है, या जैसा भी है तो आप लोगों के क्वेश्चन भी आएंगे। तो देखिए मेरे टोटल 68 क्वेश्चन हैं जो मैं करके आई हूँ, और उसमें से भी कैसे क्या रहेगा, देखो कितने क्वेश्चन गलत भी होते हैं। बाकी मेरी एक ही चीज़ से दुखी हूँ, वो है मेरी मैथ, जिससे मैं हर एक चीज़ को ऊपर रखा, जिस मैथ को हर एक सब्जेक्ट से ऊपर रखती रही हूँ। मैथ में इतना मैंने किया है सच में कि मैथ जितने भी मेरे पास रजिस्टर रखे हैं उन सारे में एक मैथ का चाहे क्वेश्चन हो पर मिलेगा ज़रूर। हर एक उस पे मैं मैथ ही पे माइंड ज़्यादा करते थे, आज मेरी मैथ ही छूट गई है। बाकी ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया है, टाइम ही ओवर हो गया था। एक तो उधर हमारा डर जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, पता नहीं किस चीज़ का इतना ज़्यादा मेरे डर घुसा पड़ा था, और उधर मेरा पेपर 9 क्वेश्चन उधर चले गए मेरे। और जबकि इतनी अच्छी मेरी मन की समझ लो मेरी मैथ थी, मैंने क्वेश्चन चेक कर रही थी और फटाफट करते भी जा रही थी। मैं आपको मतलब कुछ नहीं बता सकती। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको उस मैथ के, जीएस के और हिंदी के, और आप लोगों को वो क्या नाम से रीजनिंग के वो क्वेश्चन हैं लगभग लोग जितने मेरे को याद हैं, मैं आपको अभी शेयर कर दूंगी शॉर्ट पे, या तो नोट करके मतलब करके आपको शेयर कर दूंगी, और नहीं तो आप लोगों को टेलीग्राम पर भी भेज दूंगी, और कम्युनिटी में भी अपने क्वेश्चन जो जो भी मेरे को याद होंगे वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, सारे सब्जेक्टों के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना सारा कुछ जो था मैंने आपको बता दिया, अपना स्कोर बता दिया, और आप सब बताइए कि जिन भी भाई बहनों का आज एग्ज़ाम था तो वो उनका स्कोर कैसा है रहा है, कितना गया, आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए, ये प्लीज़ कमेंट कर देना। और आप सब कह रहे थे कि दीदी 70 करके आना, 70 प्लस करके आना, 70 तो कर ही के आना, आप दीदी तो 2 माइनस पे चली गई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते।